Hi friends, today we are going to learn about the address translation scheme in paging. So, as we know, paging is a non-contiguous memory allocation method in memory management, and in previous video we already learned about what is paging and how the paging mechanism is implemented in our system and how operating system do all the things with the in paging mechanism. So let's here we start about the address translation mechanism of paging. So in previous video I already discussed that there are basically three methods: direct mapping, associative mapping and combined mapping in paging scheme. तो जो डायरेक्ट मैपिंग है इसके बारे में हम लोग प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसका एक सिंपल रिकैप हम लोग यहाँ पे देखेंगे ताकि उसको हम लोग फिर कंपेयर कर पाए एसोसिएटिव मैपिंग से। तो जो पेजिंग का डायरेक्ट मैपिंग मेथडोलॉजी था, एड्रेस ट्रांसलेशन मैकेनिज्म था, उसमें हमने देखा था कि जो लॉजिकल मेमोरी होता है उसको पेज में इक्वल साइज पेजेस में डिवाइड कर दिए जाते हैं और उसी के करस्पॉन्डिंगली फिजिकल मेमोरी में आपका फ्रेम को भी क्या किया जाता है, ब्लॉक फ्रेम मेमोरी मेन मेमोरी के ब्लॉक्स बना दिए जाते हैं और एक पेज एक फ्रेम में एलोकेट होता है। और ये सारा टास्क काम करने के लिए कि कौन सा फ्रेम कौन से पेज पे, कौन सा पेज कौन से फ्रेम है, उसके लिए पेज टेबल होता है। और इस पेज टेबल में वो सारी एंट्रीज होती है कि कौन सा पेज किस फ्रेम में गया है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो कि ये पेज नंबर 1 जो है वो फ्रेम नंबर 4 में है। सो हेयर पेज नंबर 1 इन फ्रेम नंबर 4। उसी तरीके से पेज नंबर जो आपका 3 है वो फ्रेम नंबर 7 में है। आप यहाँ देख सकते हो पेज नंबर 3 जो है फिजिकल मेमोरी के फ्रेम नंबर 7 में है। तो ये मैकेनिज्म यूज किया गया पेजिंग मॉडल में। अब इसको कैसे इम्प्लीमेंट किया गया, तो इम्प्लीमेंट करने के जो तरीके थे वो थे कि सीपीयू लॉजिकल एड्रेस जनरेट कर रहा है, सीपीयू जनरेटिंग लॉजिकल एड्रेस। और ये लॉजिकल एड्रेस दो हिस्से होते हैं। पहला होता है जो कि पेज का नंबर होता है और दूसरा होता है डिस्प्लेसमेंट एड्रेस होता है। डिस्प्लेसमेंट एड्रेस को एज इट इज छोड़ दिया जाता है, उसके साथ कोई मैनिपुलेशन नहीं होता है। और वहीं पे जो पेज नंबर के करस्पॉन्डिंग फ्रेम नंबर को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग कहाँ जाते हैं, पेज टेबल में जाते हैं। और पेज टेबल में इस पेज नंबर के करस्पॉन्डिंगली फ्रेम नंबर मिलता है और वो फ्रेम नंबर जब मिल जाता है हमें, तो उसका बेस एड्रेस मिलने के बाद उसमें डिस्प्लेसमेंट एड्रेस ऐड करते हैं और फाइनली हमें हमारा फिजिकल मेमोरी में फिजिकल एड्रेस मिल जाता है। सो दिस इज द बेसिक प्रोसेस ऑफ डायरेक्ट मैपिंग। यहाँ पे जैसे आप देख रहे होंगे कि मैं जब फ्रेम की बात करें तो मेन मेमोरी में जो A0 A1 A2 A3 ये सारे जो पेजेस थे वो फ्रेम नंबर 0 1 2 3 4 में लोड हुए। उसी तरीके से प्रोसेस बी का, प्रोसेस सी का, जब प्रोसेस, यहाँ पे एक चीज और ध्यान देने वाली बात है कि जब प्रोसेस बी का टास्क कंप्लीट हो गया तो उसको फिर से रिलोकेट कर दिया गया और फिर नए प्रोसेस को लाया गया यहाँ पे डी। अब देखो नॉन कंटिन्यूअस क्यों है, क्योंकि यहाँ देखो डी को जहां जहां फ्रेम में जगह मिली तो 3 फ्रेम आप देख रहे होंगे, 3 पेज उसके कंटिन्यूअस है, एक पेज उसका कंटिन्यूअस नहीं है, वो कहीं और है। तो ये कॉन्सेप्ट है बेसिकली हमारा नॉन कंटिन्यूअस का। तो बिल्कुल इसी तरीके से आपका जो पेजिंग मैकेनिज्म काम कर रहा है। अब बात आती है कि जब ये पेजिंग मैकेनिज्म डायरेक्ट मैपिंग को में एड्रेस ट्रांसलेशन हो रहा है तो इसके लिए हार्डवेयर सपोर्ट क्या होता है। तो बेसिकली यहाँ पे जब हार्डवेयर सपोर्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे जो हार्डवेयर सपोर्ट होते हैं वो यूज किया जाता है। यहाँ पे एक पेज टेबल है, जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे एक पेज टेबल होता है और वो पेज टेबल बेसिकली मेन मेमोरी में रखा हुआ होता है। इसके अलावा यहाँ पे एक पेज टेबल लेंथ रजिस्टर भी होता है जो कि पेज टेबल का साइज को इंडिकेट करता है। ठीक है, तो ये दोनों जो टेबल्स हैं वो मेन मेमोरी में रखे होते हैं। अब बात ये आती है कि जब हम लोग डेटा को, सॉरी, जो पेज नंबर के करस्पॉन्डिंग फ्रेम नंबर को एक्सेस करने की बात करते हैं तो पेज नंबर के करस्पॉन्डिंग जो फ्रेम नंबर है उसको एक्सेस करने में हमें कई सारे स्टेप से गुजरना होता है। जैसे प्रोसेसर ने सीपीयू ने एड्रेस जनरेट किया, फिर उस पेज के करस्पॉन्डिंग फ्रेम नंबर
को ट्रांसलेट करते हैं, फिर वो पेज नंबर से फ्रेम नंबर जब मिला उसको फिर डिस्प्लेसमेंट एड्रेस के साथ मैनिपुलेट करते हैं, जोड़ते हैं, उसके बाद कहीं जाके हमें हमारा फिजिकल एड्रेस मिलता है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जो डेटा या इंस्ट्रक्शन को हम एक्सेस करने की बात करते हैं तो ये दो मेमोरी एक्सेस लेता है। पहला मेमोरी एक्सेस है कि पेज टेबल से, और दूसरा जो है वो फिजिकल मेमोरी से डेटा को एक्सेस, मतलब कि पहले जो सीपीयू एड्रेस जनरेट किया उसके बदले में एक एड्रेस को ढूंढा गया, मतलब कि फ्रेम नंबर ढूंढा गया, और फिर जब फ्रेम नंबर मिल गया तब कहीं जाके हमें हमारा डेटा या इंस्ट्रक्शन मिलेगा। तो ये दो मेमोरी एक्सेस की जरूरत पड़ रही है, दो बार मेमोरी को एक्सेस किया जा रहा है, एक बार पेज टेबल को और एक बार फिजिकल मेमोरी को। तो इसका जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि ये जो ट्रांसलेशन मैकेनिज्म है ये चूंकि काफी स्लो हो जाता है ड्यू बिकॉज क्योंकि एक तो प्राइमरी स्टोरेज में होता है, और साथ ही साथ बेसिकली जब हमें रैम की बात करते हैं तो ये रैम में काफ़ी जगह ये रैम में स्टोरेज लेगा, और इसका साइज अगर बड़ा होगा तो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन का जो टाइम होगा वो क्या होगा, बढ़ेगा। तो इसी को, ये जो डिमेरिट्स थे, इसी डिमेरिट्स को दूर करने के लिए एक नया एड्रेस मैपिंग में एड्रेस ट्रांसलेशन मैकेनिज्म लाया गया जिसका नाम दिया गया एसोसिएटिव मैपिंग। तो अब वो एसोसिएटिव मैपिंग क्या है उसको समझने के पहले वो क्या प्रॉब्लम थे जो मैंने भी बताया, 4 प्रॉब्लम थे। तो देखो यहाँ पे वो कन्वर्टिंग वर्चुअल टू फिजिकल एड्रेस रिक्वायर्स मल्टीपल ऑपरेशन। तो पहला क्या है, रीड पेज टेबल एंट्री फ्रॉम मेमोरी। पहले मेमोरी से जो पेज टेबल से एंट्री है मेमोरी में उसको रीड करो, फिर फ्रेम नंबर मिलेगा, फिर फिजिकल एड्रेस आपको मिले उसका बनाओ, यानी जो फ्रेम नंबर प्लस डिस्प्लेसमेंट या ऑफसेट वैल्यू, और उसके बाद आपको ये भी चेक करना है कि उस फ्रेम के रिगार्डिंग कोई प्रोटेक्शन मैकेनिज्म तो यूज नहीं किया गया है, क्योंकि हर मेमोरी मैकेनिज्म में प्रोटेक्शन और शेयरिंग की बात की जाती है। तो वो जो फ्रेम है वो प्रोटेक्टेड है या नहीं, तो उसके वैलिडेशन भी चेक करने होंगे। तो ये सारे इश्यूज थे जो कि क्या कर रहा था कि सिस्टम ये जो ट्रांसलेशन मैकेनिज्म है उसको स्लो बना रहा था। तो इस ट्रांसलेशन मैकेनिज्म को जो स्लो बनाया जा रहा था इसको फास्ट करने के लिए और वो सारे डिमेरिट्स को दूर करने के लिए, जो डिसएडवांटेज थी डायरेक्ट मैपिंग के साथ, उसको दूर करने के लिए एसोसिएटिव मैपिंग लाएगा। और बेसिकली एसोसिएटिव मैपिंग क्या है कि ये जितने सारे लिमिटेशंस हैं डायरेक्ट मैपिंग के साथ उसको इस पेजिंग ट्रांसलेशन मैकेनिज्म में दूर किया गया। और यहाँ पे क्या किया गया कि कुछ डेडिकेटेड रजिस्टर यूज किए गए, हाई स्पीड रजिस्टर, और जिसकी इफिशियंसी भी अच्छी होती है, क्योंकि जब हम लोग बात करते हैं डेडिकेटेड रजिस्टर की तो उसकी स्पीड मेन मेमोरी की स्पीड से अच्छी होगी। बेसिकली यहाँ हम लोग कहते हैं कि यहाँ पे हम एक कैश मेमोरी को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो a fast lookup cache help to place entire page table into a content address associative storage। तो यहाँ पे एक वर्ड यूज किया है मैंने, कंटेंट एड्रेस एसोसिएटिव स्टोरेज। बेसिकली यहाँ पे हम लोग इंडेक्स यूज ना करके इस जो मेमोरी में हम लोग डेटा रखेंगे, जैसे पेज टेबल में हम लोग पेज नंबर के करस्पॉन्डिंग फ्रेम नंबर रख रहे थे, तो यहाँ पे इंडेक्स ना बना के डायरेक्ट जो डेटा है उसकी बात करते हैं, जो कंटेंट है उसी को स्टोर किया जाता है। अब यहाँ पे ये इसको कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है, तो इसको इंप्लीमेंट करने के लिए क्या होता है कि एक स्पेशल फास्ट लुकअप हार्डवेयर कॉल्ड एसोसिएटिव रजिस्टर में और एसोसिएटिव मेमोरी, या उसी को हम लोग कहते हैं ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर्स, TLBs। दिस ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर्स और TLBs ये एक हार्डवेयर है, यानी वो मेमोरी का वो हिस्सा है जो एक फास्ट मेमोरी कह सकते हो उसको, या कैश मेमोरी कह सकते हो, जिसको एज अ एसोसिएटिव मेमोरी यूज किया जा रहा है यहाँ पे एड्रेस ट्रांसलेशन के लिए। इसके अलावा यहाँ पे कुछ एड्रेस स्पेस आइडेंटिफायर्स होते हैं जो हर TLB एंट्री के साथ जुड़े हुए होते हैं, और ये प्रोसेस के एड्रेस स्पेस के प्रोटेक्शन के लिए यूज किए जाते हैं, कि जो एड्रेस स्पेस है उसका प्रोटेक्शन को, तो उसका साइज कितना है उसको डिफाइन करने के लिए एड्रेस स्पेस आइडेंटिफायर्स को यूज करते हैं। अब देखो ये बेसिकली काम कैसे करता है वो समझना है हमें। तो जैसे कि एसोसिएटिव मेमोरी में जो एड्रेस ट्रांसलेशन होता है इसको हम लोग डायनेमिक एड्रेस ट्रांसलेशन भी कहते हैं। कई बार आपसे सवाल पूछा जाएगा कि पेजिंग में डायनेमिक एड्रेस ट्रांसलेशन क्या होता है, तो उस समय ये एसोसिएटिव मैपिंग की ही बात की जा रही है। यहाँ पे देखो
जो एसोसिएटिव मेमोरी होता है, यानी जो हमने कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी यूज किया या कैश मेमोरी यूज किया, कुछ भी कह सकते हो यहाँ पे, उसको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहला पार्ट होता है जिसमें कि की वैल्यू या वर्चुअल पेज नंबर है, और दूसरा है कि फ्रेम नंबर उसके करस्पॉन्डिंग रखा गया। अब आप कह रहे हो कि जो मेमोरी में भी तो यही रखा गया, बट मेमोरी से ये जो एसोसिएटिव मेमोरी है वो फास्ट होता है, काफी फास्ट होता है, जिसकी वजह से ये काम हमारे लिए आसान हो जाता है। ये हमारे सिस्टम जो एड्रेस मैपिंग मैकेनिज्म है उसको और फास्ट बनाता है। यहाँ पे जो दो ये जो रजिस्टर होता है दो चीजों को रखता है। पहला है की, या जिसको हम लोग कहते हैं वीपीएन, वर्चुअल पेज नंबर, और ये हर लॉजिकल पेज एड्रेस का विच मैच द लॉजिकल पेज पी, यानी पी जो का एड्रेस है वो, एंड वैल्यू विच रिटर्न्स द पेज फ्रेम नंबर करस्पॉन्डिंग टू पी, यानी उस पेज नंबर के करस्पॉन्डिंग फ्रेम नंबर की बात करता है। अब देखो इस एड्रेस मैकेनिज्म में काम कैसे होता है। ये बेसिकली इसका पेज आपका एसोसिएटिव मेमोरी का ये हार्डवेयर सपोर्ट की बात कैसे हो रहा है कि इसको हार्डवेयर पे कैसे इंप्लीमेंट किया जा रहा है, या जिसको हम लोग कहते हैं एमएमयू, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। तो सीपीयू ने यहाँ क्या किया, एक एड्रेस जनरेट किया, और ये एड्रेस लॉजिकल है। लॉजिकल में क्या होगा, सिमिलरली जो वहां पे था एक पेज नंबर होगा और डिस्प्लेसमेंट वैल्यू होगा, ठीक है, यहाँ पे भी वही है। तो अलग क्या है, तो अलग यहाँ पे ये है कि यहाँ पे जो आपका एसोसिएटिव मेमोरी जो हमने यूज किया है, जिसको हम लोग कह रहे थे टीएलबी, ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर, ये जो कैश मेमोरी के तौर पे हम यूज कर रहे हैं, एसोसिएटिव मेमोरी के तौर पे यूज कर रहे हैं, यहाँ पे पेज नंबर के करस्पॉन्डिंग फ्रेम नंबर है। और अब ये जो लॉजिकल एड्रेस जनरेट किया जा रहा है उसे हम पेज टेबल में नहीं ढूंढ रहे हैं। कहाँ नहीं ढूंढ रहे हैं, पहले ढूंढेंगे हम लोग इस बफर में ढूंढेंगे, या फिर इस एसोसिएटिव मेमोरी में ढूंढेंगे, और इसमें अगर मिल गया तो सिमिलरली फिर वही कंडीशन होगा, जो हमारा फ्रेम नंबर मिल गया और डिस्प्लेसमेंट एड्रेस आप देख रहे हो यहाँ पे आया, दोनों को ऐड करके हम फिजिकल मेमोरी मिल गए। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे कहा गया है, यहाँ पे आप देख रहे होगे फिगर में लिखा हुआ है टीएलबी मिस, दूसरा लिखा हुआ है टीएलबी हिट। अब होता क्या है, एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो एसोसिएटिव मैपिंग होती है इसमें पैरेलली डेट कंटेंट को हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब एक साथ कई पेज नंबर के करस्पॉन्ड पेज नंबर को एक बार में सर्च किया जा सकता है। यहाँ आप देख रहे हो कि इसलिए एरो बने हुए बहुत सारे, तो ये पैरेलल सर्च कर रहा है, जिससे क्या होगा, सर्चिंग और फास्ट हो जाएगी। यानी अगर इस पेज टेबल में हम सर्च कर रहे थे, एक बार यहाँ किया, फिर अगले पास गए, फिर नेक्स्ट गए, फिर नेक्स्ट गए, यहाँ वैसा नहीं है। यहाँ पे क्या हुआ, एक ही बार सारे जितने भी की वैल्यू थे या जितने भी सारे यहाँ पे हमने पेज नंबर रखे थे सबको एक बार चेक कर लिया, और एक पैरेलली चेक कर लिया, मतलब सेम टाइम पे हो गया। तो हमें और क्या हो गया, जल्दी से हमें फ्रेम नंबर मिल गया जो करस्पॉन्डिंग था, मान लो यहाँ पे था वो, उसके करस्पॉन्डिंग ये वैल्यू मिला, और हमने क्या किया, फ्रेम नंबर जनरेट कर दिया और उसके डिस्प्लेसमेंट वैल्यू के साथ ऐड कर दिया। तो अब बात क्या है, यहाँ पे दो चीजें हैं, एक कहलाता है टीएलबी हिट और एक कहलाता है टीएलबी मिस। कंडीशन ये होता है कि यहाँ पे जो पेज नंबर और फ्रेम नंबर लोड किया गया है वो यहाँ से कॉपी किया गया, इस पेज टेबल से कॉपी किया गया और यहाँ पे रखा गया, ठीक है। ऐसा नहीं कि यहाँ से हटा दिया गया, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी है। अब यहाँ पे वही सारे पेज नंबर्स को रखा गया जिसके साथ अभी टास्क एग्जीक्यूट होना है, तो वो सारे पेजेस को यहाँ पे क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सीपीयू ने जो एड्रेस जनरेट किया उसमें से कोई पेज नंबर यहाँ पे अवेलेबल नहीं भी हो सकता है। जनरली ये अवेलेबल होता है, लेकिन अगर नहीं होगा तो उसको हम लोग कहते हैं टीएलबी मिस, और अगर अवेलेबल होता है तो वो कहलाता है टीएलबी हिट। तो इसको हम लोग कहते हैं हिट रेशियो। इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। अब जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि कैसे ये सारा काम करता है, तो एसोसिएटिव मेमोरी इंप्लीमेंटेशन वीपीएन यानी जो वर्चुअल पेज नंबर है उसको पेज टेबल एंट्री यानी जो पेज फ्रेम नंबर है उसमें ट्रांसलेट करता है, और ये सिंगल मशीन साइकिल में होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, वहां दो मशीन साइकिल लग रहे थे, एक बार आपका पेज नंबर से फ्रेम नंबर जनरेट किया गया और फिर फ्रेम नंबर से आपका सिंपली मेन मेमोरी के लिए। तो यहाँ पे ये एक ही बार में हो गया है, और इसमें ऑल एंट्री की जो सर्च होती है वो पैरेलल होती है, वो मैंने आपको बता दिया है। पेज फ्रेम नंबर रिटर्न किया था, तो खैर ये सारी चीजें हैं। अब जब हिट रेशियो की बात करते हैं तो हिट रेशियो क्या है कि ये द परसेंटेज ऑफ अ टाइम पेज नंबर इज फाउंड इन द एसोसिएटिव मेमोरी, मतलब कि हमने जितनी बार पेज नंबर के लिए एसोसिएटिव मेमोरी को सर्च किया, हमें उसमें कितना परसेंटेज टाइम हमें पेज
मिल गया, तो इसको हम लोग कहते हैं हिट, टीएलबी हिट। और इसी की जो परसेंटेज हम निकालेंगे तो इसको कहते हैं हिट रेशियो। यानी मान लो कि हमने 70 बार हमने 100 बार हिट किया उस पेज टेबल को, और उसमें 70 बार हमें टेबल में एंट्री मिल गई, तो हम कहेंगे कि इसका हिट रेशियो क्या है, 70 है। हमें 90 बार मिल गया, दैट मीन्स हिट रेशियो क्या होगा, 90 है। और अब जब मिस होता है तो उस कंडीशन को एक नाम दिया गया जिसको कहते हैं पेज फॉल्ट। तो पेज फॉल्ट के बारे में हम लोग आगे वर्चुअल मेमोरी में इसको और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो अगर एक मिस होता है तो इसे हम लोग पेज फॉल्ट कहते हैं। और इसका सॉल्यूशन फिर क्या होगा, अगर पेज फॉल्ट होते हैं तो क्या किया जाता है, अगर पेज फॉल्ट हुआ तो फिर से पेज टेबल में सर्च किया जाएगा और वहां से फ्रेम नंबर मिल जाएगा, और वापस उस पेज को दोबारा से लोड कर दिया जाएगा एसोसिएटिव मेमोरी में, ताकि वो इन फ्यूचर रेफरेंस अगर उसका मिलता है तो वो एसोसिएटिव मेमोरी में ही मिल जाए, ना कि उसे पेज टेबल में जाने की जरूरत पड़े। अब प्रोटेक्शन की जब बात करते हैं तो प्रोटेक्शन कैसे होता है, तो प्रोटेक्शन यहाँ पे एक वैलिड इनवैलिड बिट अटैच की जाती है हर फ्रेम के साथ। तो मेमोरी प्रोटेक्शन इज इंप्लीमेंटेड बाय एसोसिएटिंग प्रोटेक्शन बिट विथ ईच फ्रेम। हर फ्रेम के साथ एक प्रोटेक्शन बिट लगाया जाता है, और ये प्रोटेक्शन बिट होता है वैलिड या इनवैलिड बिट। तो वैलिड इंडिकेट करता है कि जो लॉजिकल एड्रेस स्पेस में पेज है वो लीगल पेज है, मतलब उसका यूज होगा। और अगर इनवैलिड लगा हुआ है दैट मीन्स कि वो इलीगल पेज है, मतलब कि वो यूज्ड नहीं किया जाएगा। सो इनवैलिड इंडिकेट दैट द पेज इज नॉट इन द प्रोसेस, मतलब ये पेज का प्रोसेस में अब कोई जरूरत नहीं है, लॉजिकल एड्रेस स्पेस जो इसका है वो इनवैलिड हो चुका है। इसको आप देख सकते हो यहाँ पे इस तरीके से डिफाइन किया गया कि पेज नंबर है उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे पेज टेबल में वी और आई, वैलिड और इनवैलिड को दिखाया गया है। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि शेयरिंग कैसे अलाउ होता है। हम प्रोटेक्शन की तो बात कर चुके हैं इस मैपिंग में, जब शेयरिंग की बात करते हैं तो शेयरिंग कैसे होगा। यहाँ पे आप फिगर देखो, बेसिकली क्या होता है, सबसे पहले जब शेयरिंग की बात करते हैं तो मान लो 4 प्रोसेस हैं और चारों प्रोसेस एक ही कंटेंट को यूज करना चाहते हैं, एक ही डेटा को यूज करना चाहते हैं, तो मेमोरी में क्या करना होगा, अगर मल्टी प्रोसेस इन्वायरमेंट है तो मल्टी प्रोसेस इन्वायरमेंट में क्या होगा कि अगर एक ही मेमोरी लोकेशन को 4 प्रोसेस यूज करना चाहेंगे तो चारों प्रोसेस क्या करेंगे, अलग अलग उसको मेमोरी में ऐड डालेंगे। इसका मतलब क्या होगा, मेमोरी का वेस्टेज होगा। तो इस मेमोरी के वेस्टेज को रोकने के लिए क्या किया जाता है कि 4 कॉपी ना बना के एक ही कॉपी रखी जाएगी, लेकिन उस कॉपी को के साथ ध्यान दिया जाता है कि उसको रीड ऑनली मोड में रखा जाता है। रीड ऑनली मोड यानी उस पर राइटिंग का काम नहीं हो सकता है, केवल रीडिंग का ही काम हो सकता है, मतलब उस पर कुछ अपडेट नहीं किया जाता है, किया जा सकता है। तो अब देखो बेसिकली यहाँ पे काम कैसे होता है। यहाँ आप देख रहे होगे कि ये जो 3 प्रोसेस है, और 3 प्रोसेस यहाँ पे देखो कंपाइलर कंपाइलर कंपाइलर, यानी ये 3 जो हमारे पेजेस हैं इसके, ये कंपाइलर को रख रहे हैं, और चौथा जो है वो डेटा को रख रहा है। सिमिलरली यहाँ पे प्रोसेस बी के साथ भी है, प्रोसेस सी के भी साथ है। यानी आप देख रहे हो ये जो कंपाइलर है ये तीनों प्रोसेस यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखो ये जो डेटा का पार्ट है, डेटा पार्ट 4 यहाँ पे है, प्रोसेस बी के लिए डेटा पार्ट 1 में है, और प्रोसेस 3 के लिए ये डेटा पार्ट 6 में है। तो ये सब देखो ये पेज इंडिविजुअल है, इसके साथ और कोई इसको एक्सेस नहीं कर सकता है। लेकिन अगर आप देखो 2 3 5 यहाँ भी है, 2 3 5 यहाँ भी है, 2 3 5 यहाँ भी है, यानी कंपाइलर है तो शेयर्ड कॉपी है। तो देखो यहाँ पे 2 3 और 5 ये शेयर्ड पेज है, यानी ये हर प्रोसेस इसको यूज कर रहा है, प्रोसेस ए भी यूज कर रहा है, प्रोसेस बी भी यूज कर रहा है, प्रोसेस सी भी यूज कर रहा है। लेकिन एक प्राइवेट डेटा पार्ट है प्रोसेस बी का, वहां देखो ये इंडिविजुअल है, यहाँ पे इसको कोई यूज नहीं कर रहा है। 4 प्रोसेस ए का है और 6 आपका प्रोसेस सी का है। तो ये डेटा पार्ट है उसका, जो कि ये शेयर्ड नहीं है। तो जो शेयर्ड हो गए उसको एक बार में सारे लोग यूज कर सकते हैं, लेकिन वो कॉपी होगी, ना कि उस पर कोई एडिटिंग का काम या राइटिंग का काम हो सकता है। सो कैसे मेमोरी एसोसिएटिव मेमोरी में एसोसिएटिव मैपिंग में शेयरिंग का कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है। सो अब
एसोसिएटिव मैपिंग के भी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। पहला डिसएडवांटेज है कि इसमें इंटरनल फ्रेगमेंटेशन हो सकते हैं। हो सकते हैं क्यों? क्योंकि मान लो जो हमने पेज साइज दिया है, तो पेज साइज तो हमने फिक्स किया है, तो उसके लिए करस्पॉन्डिंग फ्रेम नंबर फिक्स है। अब फ्रेम नंबर जब फिक्स है तो हो सकता है कि हमारा प्रोसेस 4 पेज में जा रहा है, लेकिन जो चौथा पेज है उसमें कुछ कम ही यूज किया गया, तो हम उसको कम बेसी नहीं कर सकते क्योंकि पेज साइज क्या होगा, फिक्स होगा। तो इसका मतलब वहां पे कुछ हमारा मेमोरी का वेस्टेज हो सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ में एक्स्ट्रा रिसोर्स कंजम्पशन हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमें एक्स्ट्रा हार्डवेयर यूज किया करना पड़ रहा है। तो इस तरीके से ये इसका डिसएडवांटेज है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।